अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और मैं और सिद्रा आज फिर आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले रमज़ान मुबारक की बात कर लेते हैं। तो अब दूसरा अशरा भी गुजरने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता हम ईद की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे रोज़े आगे आ रहे हैं सिद्रा, वैसे वैसे अब दिन भी थोड़े लंबे लगने लगे हैं, है ना। गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। हाँ, मौसम भी थोड़ा असल में गर्म है। तो अब तो फील होता है कि यार रोज़ा है। शुरू के रोज़े मुझे तो 3 दिन से रोजा काफी फील हो रहा है। हाँ, लेकिन यही तो रोज़े की खूबसूरती है कि रोज़ा होगा लेकिन हम बर्दाश्त करेंगे कि नहीं, इफ्तारी का टाइम करेंगे। बेसिकली यही पेशेंस तो हमें अपने अंदर लाना होता है। तो इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट ही सुनने को मिल रही है। टीम का तो पता है इस तरह कि अब वो बिल्कुल फ़िलहाल तो नहीं पता चल रहा कि किस सिमत में जा रही है, चलेगी टीम नहीं चलेगी, नया स्क्वाड है। लेकिन जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, बेसिकली उन्हें टेम्प्रेरी कोच रखा गया था, लेकिन अब वो जो करंट सीरीज हो रही है उसमें भी अब वो कोच है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी क्या हो जाता है 1-2 मैच हारने से। 1-2 मैच क्या हार गए जी, सारे दिल बर्दाश्त हो गए। मतलब ये तो बहुत लंबा सफर है यार। बड़ा सवालिया निशान है कि 1-2 मैच हारने से। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ कि 1-2 कितने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं। और ये तो एक अजीब सी बात है कि मतलब 1-2 आप पूरी सीरीज हार गए हैं और मेजबान होके आ रहे हैं। हम 29 साल बाद यही इवेंट हुआ है, पता है, पाकिस्तान ने जिसकी मेजबानी की है। तो इसको वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता जी, हम पूरी सीरीज से आउट हो गए, हम मेजबान होते हुए। उससे पहले हम वर्ल्ड कप हमने कोई नहीं जीता, हमने एशिया कप नहीं जीता, हम T20 में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों में से 2 मैच हम पहले ही हार गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 1-2 मैच से क्या फ़र्क पड़ता है। फर्क मतलब मुझे तो ये बयान सुन के हैरत है। हालांकि मैंने कल वो जो ये वीडियो थी हल्की सी ट्विटर पे देखी थी, सॉरी एक्स पे। लेकिन मुझे मतलब मैंने आगे कर दी क्योंकि मैं अंबर के मुंह से सुन रही हूँ। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं वो, कैसे कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं यार। मतलब उनके लिए तो ये कोई बात ही नहीं है कि अगर ठीक है हारे हैं तो उनको ये 2 मैच। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कोई उनसे सवाल पूछे, जो किया भी होगा साफियों ने, क्योंकि जब पिंडी स्टेडियम में आकिब जावेद आए थे और उस टाइम मैचेस चल रहे थे तो बहुत से तल्ख सवालात हमने उनसे किए थे। और मैंने तो खैर पूरी कॉन्फ्रेंस में बहुत कोशिश की उनसे सवाल पूछने की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने, मैं उससे सवाल जो करना चाह रही थी तो किसी दूसरे जर्नलिस्ट ने वो पूछ लिया था, तो फिर मुझे मेरा जवाब मिल गया था। उनसे पूछा गया था कि जी ICC चैंपियन ट्रॉफी तो हम हार गए हैं, तो जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है क्या आप उसमें अपना इस्तीफा देंगे या आप फिर इसको मजीद एक्सटेंड कराएंगे। तो उन्होंने कहा था जी मैं तो जॉब का मोहताज ही नहीं हूँ, मैं तो जॉब, मुझे तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। भाई आप ये देखें कि आप किस चीज़ की परवाह नहीं है, आप टीम के उस पर्सपेक्टिव से देखें ना कि आपकी सरबराही में टीम क्या कहाँ जा रही है। आप इतना लाइटर नोट में कह देते हैं कि इस्तीफा, मुझे तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं तो कभी जॉब सीकर रहा नहीं। अंबर मेरे एक लिहाज से बिल्कुल ठीक कहा कि उन्हें जॉब की कोई परवाह नहीं। इसीलिए पाकिस्तान जीते हारे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क तो उसे पड़ेगा जिसे फिक्र होगी कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपनी जॉब के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये तो पैशन है ना। आप जब हेड कोच बनते हैं, जब तुम किसी चीज़ की कोच बन जाओगी तो ये तुम्हारा पैशन होगा। तो उनकी स्टेटमेंट मेरे ख्याल में ठीक ही है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान जीते हारे, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर ये गाना इन्हीं के लिए बना होगा कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। खैर अब तुम जीतोगे, अब प्यार है, तुम हारोगे तो अब इस तरह के आप हम अपने जज्बात जो है ना वो वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही है, जीतोगे तो ठीक है, हारोगे तो भाई कोई प्यार है, कोई प्यार नहीं। तो बहरहाल ये डिसअपॉइंटमेंट ही है। और शायकीन क्रिकेट के लिए ये मायूसकुन बात है कि एक कोच आके इस तरह का बयान दे देता है। बल्कि उनको तो कबूल करनी चाहिए थी जिम्मेदारी कि हाँ भाई टीम नाकाम हो रही है, फेलियर है ये हमारा। वो कह रहे हैं जी टीमें तो इसी तरह ही बनती हैं, और कह रहे हैं जी वो तो माजी की बात हो गई। जो खिलाड़ी ऐसे में टीमें बनती हैं, टीमें बताएं मतलब कितना आप हारेंगे तो टीमें बनेंगी, आप कितना कुछ मतलब लॉस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अब टीम बन चुकी। हमारी टीम बन ही नहीं रही, सालों से नहीं बन रही, अब तो बिल्कुल डाउन होती जा रही है। और अब तो हर बंदा, चाहे वो साबिक क्रिकेटर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो गली मोहल्ले में खेलने वाला, अब तो उसको भी पता है कि भाई टीम के कोई हालात नहीं है। जिनको हम स्पिनर कहते थे, बड़े बड़े नाम थे शाहीन शाह जैसे, अब वो भी बमुश्किल 1 विकेट ले लें तो ले लें, वरना कोई अब किसी के, क्योंकि वो खुद को इम्प्रूव नहीं ना कर रहे। अब सबका दिल है कि यार कुछ अरसा कर लो, फिर थोड़े ऐड वगैरह कर लो, उसके बाद देखेंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। बहरहाल बीच में फ़ोन भी बजा है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है।
तो ये सिलसिला चल रहा है सिद्रा। दूसरी तरफ खैर ये तो हमारी डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरी तरफ अगर भारत की टीम की बात करें तो वो तो जी विनर है और उनको अब आईसीसी ने इनाम भी दे दिया, तो वो तो जश्न मना रहे हैं और बनाना चाहिए। मुस्तहिक है वो इनाम के जो मतलब और उन्होंने मेहनत भी की ना ऑफ कोर्स, तो उनको उस मेहनत का रिवॉर्ड मिल गया। और इसके साथ साथ अगर मैं उसकी बात करूँ, अभी मैं खबर पढ़ रही थी, एक तो भारत की खबर थी कि उनके साथ ये हुआ है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी टीम की बात करूँ तो कल क्या है, 21 के 20 तारीख है, 21 तारीख को फिर पाकिस्तान की टीम का मैच है, तीसरा मैच है न्यूजीलैंड के साथ। तो अब देखते हैं कि जिंदा उसमें पाकिस्तान क्या, अब 3 मैचेस रह गए। मैं तो देखूंगी नहीं, खैर मैं आपसे ही सुनूंगी। हाँ नहीं एग्जैक्टली, तुम मत देखना एग्जैक्टली, क्योंकि देखने वाला मैच होगा भी नहीं। तो बहरहाल कल देखते हैं कि टीम कहाँ फॉल करती है। 3 मैचेस हैं, अगर तीनों लगातार जीत गए तो जीत जाएंगे, अगर इन तीनों में से एक भी हार जाते हैं तो फिर 2 बेशक खेलते रहें, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उनका ये बयान है कि अगर 2 मैच हारने से कुछ नहीं होता, तो अगर वो कल का मैच जीत भी जाते हैं तो तब भी कुछ नहीं होगा। बाकी जो मैचेस हैं वो भी वो जीत के दिखाएं तो तब थोड़ी सी भी बात बन सकती है शायद। ऐसा ही है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे और सिद्रा को दें इजाज़त, क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम थोड़ा सा रह गया है और हमने निकलना भी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी। हमारी एक और फ्रेंड हमारा वेट भी कर रही है रीमा, और वो कब से हमें देख भी रही है कि यार ये कब फ्री होंगी। तो इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी। और अच्छी, अल्लाह करे अच्छी बात हो कि टीम जीत गई है। डिसअपॉइंटमेंट मैं सिद्रा बता दूंगी कि टीम हार गई है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम दोनों की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।